हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस तक हम सभी लोग प्रोग्राम का कंसेप्ट में आ चुके थे। कुछ प्रोग्राम बना के देखे जो सिंपल प्रोग्राम था डिस्प्ले कराने का। आज इस क्लासेस में कुछ हम लोग प्रोसेसिंग टर्म भी देखेंगे जिसमें वैल्यू को एज्यूम करके हम लोग कुछ काम करना सीखेंगे और वैल्यू को इनपुट कराकर यानी वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेप्ट कराकर कीबोर्ड से उसका भी प्रोसेसिंग देखेंगे आज इस क्लास में। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम की ओर चलते हैं। जो भी नए यूज़र हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट अगर ज़रूरत के हिसाब से हो कि कोई भी टॉपिक नया जानना हो तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम, शॉर्ट में हम लोग राइट अ प्रोग्राम को WAP भी लिख सकते हैं ना, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट सम ऑफ गिवन टू नंबर्स, यानी दिए हुए दो नंबर का सम फाइंड करना है, यानी दिया हुआ दो नंबर यानी खुद से आपको एज्यूम करना है और उसका सम फाइंड करना है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग का हेडर फाइल ऑन होगा, हैश इंक्लूड iostream .h, उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद वर्ड में हम लोग लिखेंगे आफ्टर दैट क्लियर स्क्रीन CLR लिखेंगे। ओके, अब दो नंबर को हम लोग को एक्सेप्ट कराना है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, इंटीजर ले लिए। एक्सेप्ट कराना नहीं है, एज्यूम करना है तो दो वेरिएबल ले लेते हैं A और एक वेरिएबल ले लिए B और तीसरा वेरिएबल हम लोग को सम फाइंड करना है तो सम नाम का वेरिएबल ले लिए। एज्यूम करना है तो A इक्वल टू 10 ले लिए सपोज और B इक्वल टू क्या कर दिए, यहाँ पे 20 कर दिए। तो दो वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी कोई वेरिएबल ले सकते हैं और वेरिएबल नहीं भी लेके बना सकते हैं, वो भी हम आपको डिस्कस करते हैं अभी। यहाँ पे क्या करेंगे, सम को प्रोसेस करना है तो सम इक्वल टू क्या कर दिए, A प्लस B यहाँ पे ले लिए। ओके, और अब डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पे क्या कर दिए, सी आउट। अगर दोनों नंबर को दिखाना है तो दोनों नंबर के लिए वैल्यू भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे दिखाएंगे, A इक्वल टू A दे दिए, A का वैल्यू यहाँ पे 10 दिख जाएगा। फिर सी आउट कर दिए यहाँ पे /n B इक्वल टू A, आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं A इक्वल टू और यहाँ पे क्या कर दिए B इक्वल टू B, या A के जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इक्वल टू A आउटपुट दे दिए और सेकंड नंबर इक्वल टू B आउटपुट दे देंगे। और सी आउट यहाँ पे क्या कर दिए /n सम इक्वल टू सम। ओके, और गेट CH ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए जो हम सी आउट लिखने के लिए 3 आउटपुट लिखे, 3 बार सी आउट लिखे, इसको हम लोग एक लाइन में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सो देखिए, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट को एक बार में डिस्प्ले कराना कैस्केडिंग टर्म कहलाता है। तो सबसे पहले सी आउट लिखेंगे A इक्वल टू A दे दिए, ये टर्म हो गया हमारा। इस लाइन के लिए क्या करें, जो सी आउट अलग लिखे थे उसके बदले में हम लोग शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर लेंगे और यहाँ पे फिर /n लगा देंगे और B इक्वल टू क्या लिख दिए, यहाँ पे B दे दिए, फिर शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर और यहाँ पे /n सम इक्वल टू क्या लिख दिए, यहाँ पे सम लिख दिए। ओके, तो ये इस तरह से हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, इसको कैस्केडिंग ऑफ आउटपुट बोलते हैं। और अगर वैसे नहीं करेंगे तो फिर सेपरेट ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर, सभी लोग इसको अच्छे से केयर करके देखेंगे और वॉच करेंगे और प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे, राइट करेंगे। ओके, इस काम को हम लोग ऐसे लिखे हैं कि एक तीसरा वेरिएबल सम लिए हैं। तो देखिएगा अदर एक तरीका बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग सम नहीं भी लेते हैं तो हम लोग इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। कैसे, सो देखिए यहाँ जो हम लोग सम प्रोसेस की ये नहीं करेंगे, क्या करेंगे, A और B ले लिए, A को एज्यूम कर दिए इक्वल टू 10 और B इक्वल टू 20 और यहाँ पे सम इक्वल टू जो सम लिख रहे हैं ना उसके बदले में यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग प्रोसेस
ए प्लस बी कर देंगे। क्या कर देंगे? ए प्लस बी। तब भी मेरा काम हो जाएगा। जो पहले वाला प्रोग्राम देखे एज इट इज आउटपुट वही देगा। जैसे इसका आउटपुट जाएगा तो क्या दिखेगा? आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा? आउटपुट तो यहाँ पे दिखेगा ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20 और सम इक्वल टू 30 दिखेगा। ओके, क्लियर? तो ये हो गया आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम एज्यूम करके बनाना। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन बना सकते हैं एज्यूम करके, प्रोडक्ट बनाएंगे। आप लोग सभी लोग इसका ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। सम है, प्रोडक्ट है, सब्ट्रैक्शन है, ये सब बनाएंगे एज्यूम करके वैल्यू को। ओके, ऑपरेटर आपको बताया गया अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें प्लस माइनस गुना भागा यूज करके आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स, या लिखा रहेगा टू इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम द कीबोर्ड। एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड फाइंड आउट सम। ये एक्चुअली प्रोग्राम हम डिस्कस कर चुके, जो तो पहला प्रोग्राम बताए थे आप लोग को, वही प्रोग्राम फिर से हम जनरेट कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे इसके लिए कि सबसे पहले हेडर फाइल्स लिख लिए, ब्रैकेट ऑन हुआ, CLRSCR क्लियर स्क्रीन के लिए लगा। 2 नंबर लेना है तो इंटीजर में क्या ले लिए हम लोग? A और B 2 नंबर के लिए डिफाइन कर दिए। और उसके बाद हम लोग क्या कर दिए? यहाँ पे सम नाम का एक वेरिएबल लेंगे, सम इक्वल टू 0। जस्ट लाइक वेरिएबल ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते ये वेरिएबल को, क्योंकि प्रोसेस करने के लिए आपको बताए हम अभी। सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर सी इन ए, फिर सी आउट इंटर सेकंड नंबर सी इन बी। ओके, 2 नंबर इनपुट हो गया। अब यहां पे क्या कर दिए? सम इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, और सी आउट क्या कर दिए? यहां पे सम इक्वल टू सम, गेट CH, प्रोग्राम का क्लोजिंग हो गया। तो इस तरह से प्रोसेस करेंगे। 2 नंबर लिए, 2 नंबर के लिए पहला नंबर इनपुट करा दिए, दूसरा नंबर इनपुट करा दिए, ए प्लस बी कर दिए और सी आउट सम इक्वल टू सम और गेट CH, अब प्रोग्राम को क्लोज कर दिए। ओके, जब ये आउटपुट जाएगा यानी रन करेगा प्रोग्राम, तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा? सबसे पहले इंटर फर्स्ट नंबर आपको दिखेगा, इंटर फर्स्ट नंबर कोलन साइन दिखेगा। अब कीबोर्ड से आप इनपुट करेंगे ए का वैल्यू, सपोज हम लोग क्या दे दिए यहाँ पे 30, ठीक है। अब फिर डिमांड होगा सी आउट इंटर सेकेंड नंबर, यहाँ पे दे दिए सपोज 40, ठीक है। तो हम लोग ए का वैल्यू 30 दे दिए, बी का वैल्यू क्या दे दिए? 40 दे दिए। तो सम इक्वल टू ए प्लस बी करा, तो सम इक्वल टू 30 प्लस 40 कितना आ जाएगा? 70 आ गया, ऐड हो गया, यहाँ पे 70 स्टोर हो गया। तो सम इक्वल टू सम कह रहा है, तो सम इक्वल टू कितना दिख जाएगा? 70 दिख जाएगा। ये आपका आउटपुट स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा। क्लियर? कोड आउट। अब इसके बदले में हम लोग, इसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे भी प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे जो सम नहीं लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कि ये सम को प्रोसेस यहाँ पे नहीं करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे? डायरेक्ट ए प्लस बी को यहीं पे प्रोसेस कर देंगे। किसको प्रोसेस कर देंगे? ए प्लस बी को प्रोसेस कर देंगे। आपका प्रोसेस सेम आउटपुट यही आएगा जो उससे किए थे, वैसे बना के वही सेम आउटपुट ऐसे भी बनाएंगे तो आएगा, ठीक है। केवल हम लोग एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिए, वेरिएबल के बदले में हम लोग इसको प्रोसेस कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग तरीका देखेंगे। जैसे ये जो हम लोग सेपरेट इनपुट ले रहे हैं, उसको एक बार में भी इनपुट ले सकते हैं। तो अभी हम बताते हैं हम आप लोग को। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो इनपुट ले रहे हैं, इसको हम लोग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। तो देखते हैं उसको, एक और तरीका हम बता रहे हैं जिसको कैसे हम लोग एक बार में इनपुट ले सकते हैं। तो जैसे ये जो अलग अलग हम लोग सेपरेटर हैं, उसको एक बार में इनपुट ऐसे लेंगे। देखेंगे सेम प्रोग्राम है।
सब ए और बी ले लिए, तीसरा वैल्यू हम लोग सम इक्वल टू क्या कर दिए 0, और यहाँ पे क्या कर दिए सी आउट इंटर टू नंबर्स, डायरेक्ट पास कर दिए इंटर टू नंबर्स, ठीक है। और सी इन यहाँ पे क्या कर दिए ए, और यहाँ क्या कर दिए बी, ओके। तो ये इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग कैस्केडिंग ऑफ इनपुट। ये हम फर्स्ट टाइम बता रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिख दिए, ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ये केवल बता रहे हैं कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग ऑफ इनपुट बोलते हैं। एक बार में इनपुट करना कैस्केडिंग ऑफ इनपुट, और एक बार में आउटपुट करना कैस्केडिंग ऑफ आउटपुट। और यहाँ पे सम इक्वल टू ए प्लस बी, और ये वेरिएबल नहीं भी लेंगे तो डायरेक्ट फिर हम लोग आउटपुट में सी आउट कर देंगे, ठीक है। तो सी आउट यहाँ पे क्या कर दिए सम इक्वल टू सम गेट सी एच और प्रोग्राम क्लोज, क्लियर। इसका आउटपुट जब जाएगा तो ये आउटपुट जब निकलेगा तो आउटपुट इसका इस तरह से दिखेगा। यहां पे क्या दिखेगा इंटर टू नंबर्स, इंटर टू नंबर्स, ए का वैल्यू इनपुट करना है, सपोज डेट दे दी हम लोग 5, इंटर बटन प्रेस करेंगे, अब बी का वैल्यू इनपुट होगा तो 15 यहाँ पे इनपुट ले लिए, इंटर बटन प्रेस करेंगे, प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे 5 15 20, सम इक्वल टू 20 आ जाएगा। ये आउटपुट में आपको ऐसा दिखेगा, क्लियर। तो ये सम फाइंड करना हुआ। इसी तरह से आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन को अच्छे से स्ट्रक्चर को लिखेंगे तीनों तरीके से जो बनाए हैं, और आप अभी होमवर्क या प्रैक्टिस के लिए आप समझ लीजिए खुद से प्रैक्टिस करेंगे। प्रोग्रामिंग का मेन मोटो है कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना, बट उसके पहले आपके पास इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि कोई भी टर्म आपके माइंड में आए तो वो सॉल्व कर सके। तो इस लेवल तक आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन का, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड फाइंड आउट सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड फाइंड आउट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी लिखा जा सकता है या मल्टीप्लीकेशन, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड फाइंड आउट डिवीजन। डिवीजन लिखा जा सकता है या डिवाइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड फाइंड आउट मॉड्यूलस। इतना ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ दूसरे टाइप का प्रोग्राम बनाने के लिए, मल्टीपल प्रोसेसिंग के लिए, ये सब चीज़ के लिए ध्यान आएगा, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।